अल तकैया या पवित्र धोखा। ऊपर हमने देखा कि मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को झूठ बोलने और यहाँ तक कि खुद को भी बुरा भला कहने का अधिकार दे रखा था ताकि शिकार का विश्वास जीतकर उसकी हत्या की जा सके। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती करने का दिखावा किया और जैसे ही विश्वास जम गया उसकी हत्या कर दी। हुदैबिया में मोहम्मद ने मक्का वासियों के साथ एक संधि की और वादा किया था कि वह मक्का के उन युवाओं और गुलामों को वापस भेज देगा जो पलायन कर गए थे और उसके साथ हो लिए थे। इब्न इस्हाक मक्का निवासी अबू बसीर का किस्सा बताता है जो इस संधि के बाद मोहम्मद के पास चला गया था। मक्का वासियों ने इस संधि के याद दिलाते हुए एक खत लेकर 2 व्यक्तियों को मोहम्मद के पास भेजा। मोहम्मद ने इन 2 व्यक्तियों के समक्ष ऐसा जाहिर किया जैसे वह बहुत कृतज्ञ हो। मोहम्मद ने अबू बसीर को बुलाया और कहा, जाओ, अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारे साथ ये जो 2 मजबूर हैं उसकी मदद करेगा, रास्ता सुझाएगा। अबू बसीर मोहम्मद के इशारों को समझ गया। बसीर इन दूतों के साथ लौट चला। करीब 6 मील दूरी तय हुई होगी कि एक जगह ये आदमी आराम करने के लिए रुके। अबू बसीर बोला, ओ भाई, क्या तुम्हारी तलवार पे धार है? जवाब आया, हाँ। तो वसीर ने कहा, वह तलवार देखना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी इच्छा है तो देख लो। वसीर ने तलवार मयान से निकाला और उस व्यक्ति पर उसी तलवार से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। फिर वह मोहम्मद के पास आया और बोला, रसूल, आपका वादा पूरा हुआ। अल्लाह ने अब आपको उस संधि से मुक्त कर दिया है। अपने मुझे यथा समय उन आदमियों के हवाले कर दिया और कहीं वे लोग मुझे फिर से बहका ना ले, ये सोचकर मैंने अपने धर्म की रक्षा की। असल में यहाँ पे धर्म नहीं होगा, दीन होगा। मैंने अपनी दीन की रक्षा की। मोहम्मद ने इस हत्यारे को सजा देने के बजाय हुक्म दिया कि वह अल इर्स जाए और कुरैश की काफिलों को लूटे। अल इर्स समुद्र तट के किनारे का वह क्षेत्र था जहाँ से गुजरने वाले सड़क मार्ग का इस्तेमाल कुरैश सीरिया जाने के लिए करते थे। मोहम्मद ने मक्का वासियों के साथ जो संधि की थी उसमें एक शर्त यह भी थी कि वह कुरैशों के कारवा पर घात लगाकर हमला नहीं करेगा। इस तरह मोहम्मद ने संधि तोड़ दी। इब्न इस्हाक कहता है, जो मुसलमान मक्का चले गए थे उन्होंने जब मोहम्मद द्वारा बसीर के बारे में कही गई बात सुनी तो वे उसका साथ देने के लिए अल इर्स की ओर निकल पड़े। मक्का से करीब 70 मुसलमान बसीर के साथ जुड़ गए। इन्होंने कुरैशों को परेशान किया, जो पकड़ में आता उसे मार डालते थे और इनके सामने से जो भी कारवा गुजरता उसे छिन्न भिन्न कर देते थे। कुरैशों ने मोहम्मद को सगोत्र होने का वास्ता देते हुए खत लिखा और इन मुसलमानों को मक्का से वापस अपने पास बुलाने की गुजारिश की, क्योंकि ये मुसलमान उनके किसी काम के नहीं थे। रसूल ने उस मुसलमानों को अपने पास मदीना बुला लिया। इस्लाम का इतिहास विश्वासघात और धोखेबाजी से भरा हुआ है। ये सब मुसलमान थे और इसलिए मोहम्मद की जिम्मेदारी थे, लेकिन मोहम्मद इन्हें लूटपाट के लिए दूसरे इलाके में भेजकर अपनी जिम्मेदारी से बच गया। उसने इन्हें माफ किया और इनकी लूटपाट को वैधता भी प्रदान की। इसके बावजूद आज भी मुसलमान यही कहते हैं कि मक्का वालों ने संधि तोड़ी थी। आगे एक और उदाहरण देखिए। जब मक्कावासी और दूसरी अरब जनजातियां मोहम्मद के हमलों और हत्याओं से त्रस्त हो गई तो वे उसे सजा देने के लिए एक साथ आ गए। हालांकि इन्होंने मोहम्मद की तरह नहीं किया, जो ना तो अपने इरादे जाहिर होने देता था और बिना चेतावनी दिए शिकार का खबर घात लगाकर हमला भी बोल देता था, बल्कि इन गैर मुस्लिमों ने मोहम्मद को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कई बार सूचनाएं दी। इससे मोहम्मद को मदीना के चारों ओर खाई खोदने का पर्याप्त समय मिल गया। गैर मुस्लिम अरब का कबीलों की संयुक्त फौज मदीना के बाहर जम गई। यह संयुक्त फौज खाई को पार करने की तरकीब सोच रही थी। गैर मुस्लिमों की संयुक्त फौज ने बनु कुरैज़ा कबीले से मदद मांगी। मोहम्मद को इस गठबंधन की जानकारी थी
इसलिए उसने बनु कुरैज़ा या संयुक्त फौज के अन्य कबीलों के बीच दरार व अविश्वास डालने की तरकीब निकाली। नुएम नाम का एक व्यक्ति हाल ही मुसलमान बना था, हालांकि उसने अभी तक यह बात दुनिया से छिपाई रखी थी। मोहम्मद ने नुएम को बुलाकर कहा, हमारे बीच तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो उनके बीच जा सकता है, इसलिए जाओ और कर सको तो संयुक्त सेना और बनु कुरैज़ा कबीले के बीच दरार पैदा करो। जंग में धोखा देना जायज़ है। इब्न इसहाक इस घटना को यूँ बताता है कि नुएम ने वैसा ही किया जो मोहम्मद ने कहा था। बनु कुरैज़ा कबीले से उसका अच्छा संबंध था। वह कबीले के लोगों के पास गया और उन्हें अपना संबंधों की दुहाई देते हुए बोला कि उसके दिल में कबीले के लोगों के प्रति बहुत बड़ा स्नेह है। जब कबीले के लोगों ने मान लिया कि वे उसकी बात पर संदेह नहीं करते, तो वह कहने लगा, कुरैश और गतफान तुम लोगों से अच्छे नहीं हैं। यह धरती, यहाँ की संपत्ति, तुम्हारी औरतें और बच्चे तुम्हारे हैं। तुम ये सब यही छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। देखो, कुरैश और गतफान लोग मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने आए हैं। तुम लोग उनकी मदद कर रहे हो। उनका यहाँ क्या है? ना तो यहाँ उनकी ज़मीन जायदाद है और ना ही औरतें व बच्चे। संभावना दिखेगी तो सबसे अधिक लाभ वही लेंगे, पर यदि किस्मत खराब रही तो तुम्हें अकेला छोड़कर वापस भी चले जाएंगे। पर तुम्हें यही रहना है और उनकी मदद करके तुम जीवन भर के लिए अपनी ही भूमि पर इस व्यक्ति अर्थात मोहम्मद की दुश्मनी मोल ले रहे। यदि तुम्हें अकेले इस व्यक्ति से लड़ना पड़े तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मदद करने से पहले इन कबीलों के मुखिया को अपने पास रख लो। इनके मुखिया मुचल के रूप में तुम्हारे पास रहेगी तो वे आखिर तक तुम्हारे साथ मोहम्मद से लड़ेंगे। इन यहूदियों ने कहा कि बहुत अच्छी सलाह है। इसके बाद नुएम कुरैशों के पास गया और उनके मुखिया अबू सुफियान व उनके साथी से बोला, मैं तुम लोगों का अपना हूँ। मोहम्मद का साथ मैंने छोड़ दिया है। मोहम्मद के खेमे में मुझे कुछ ऐसी बात पता चली तो तुम लोगों को बताना अपने दायित्व समझता हूँ। और सुनो, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत गोपनीय है। कुरैशों ने कहा, बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो नुएम ने कहना शुरू किया। नुएम ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये यहूदी अर्थात बनु कुरैज़ा मोहम्मद से भिड़कर पछता रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद के पास पैगाम भेजा था और कहा, क्या हम कुरैश व गतवान कबीले के मुखियाओं को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दें? तुम उनका सिर कलम कर देना, फिर हम तुम्हारे साथ मिलकर इन दोनों कबीलों के बाकी लोगों को निपटा देंगे। मोहम्मद ने इन यहूदियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसलिए यदि यहूदी अर्थात बनु कुरैज़ा तुमसे तुम्हारे मुखिया को मांगे तो उनके पास मत भेजना। फिर नुएम गतवान कबीले के लोगों के पास गया और बोला, तुम लोग मेरा परिवार हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो। मुझे नहीं लगता कि तुम सब मुझ पर संदेह करोगे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, वे उस पर बिल्कुल संदेह नहीं करते। इसके बाद उसने इस कबीले के लोगों के सामने भी वही कहानी दोहराई जो उसने कुरैशों को कही थी। मोहम्मद की यह तरकीब काम कर गई। जब गठबंधन के कबीलों ने यहूदी बनु कुरैज़ा से हमले में शामिल होने को कहा तो उन्होंने कुछ बहाना बनाते हुए इन कबीलों के कुछ व्यक्तियों को अपने पास बंधक के रूप में रखने की शर्त रख दी। इससे गठबंधन सेना वाले कबीलों के मन में बैठ गया कि नुएम जो कह रहा है वो सही है। गठबंधन सेना का मनोबल टूट गया और वो बिना लड़े वापस चले गए। इस धोखे ने मुसलमानों को सुनिश्चित हार से बचा लिया था। यह घटना मुसलमानों को एक सबक दे गई और तब से मुसलमान जहाँ भी जिहाद करते हैं वहाँ छल कपट धोखेबाजी को एक रणनीति के रूप में अपनाते हैं। एक हदीस में लिखा गया है, हज्जाज बिन अलात ने बताया, ये अल्लाह के रसूल, मुझे गुस्ताखी के लिए माफ़ कीजिए, पर मक्का में मेरा काफ़ी धन और रिश्तेदार हैं। यदि उन सबको वापस पाने के लिए उनके सामने मुझे अर्थात मक्का के उन गैर मुस्लिमों को बेवकूफ़ करने के लिए आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े तो क्या मुझे माफ़ी मिलेगी? रसूल ने उसे माफ़ करते हुए कहा, वहाँ तुम्हें जो भी कहना है वो कह देना।
यही वजह से है कि पक्के मुसलमान जब पश्चिमी देशों में जाते हैं तो बहुत उदारवादी बनने का नाटक करते हैं। ये मुसलमान वही बोलते हैं जो वहाँ के लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये इन देशों के मूल निवासियों को नष्ट करने की साजिश रचते हैं। ये मुसलमान खुद को बहुत मित्रवत और मिलनसार दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसा दिखाते हैं मानो बहुत बड़े देशभक्त हों। हालांकि उनका एकमात्र उद्देश्य उस क्षेत्र में इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित करना होता है। वे बातों से आपका दिल जीतने का कोशिश करते हैं, पर मन से आपके साथ कभी नहीं होते। इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए झूठ, कपट, छल, प्रपंच को एक रणनीति के रूप में अपनाना तकिया अथवा पवित्र छल कहा जाता है। तकिया के तहत मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के आंखों में धूल झोंकने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त होती है। तकिया में उस्ताद मुसलमानों के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य इस्लाम के खतरे पर यथासंभव पर्दा डालना होता है। तकिया का लक्ष्य होता है कि संभावित शिकार के दिमाग में कामयाब तरीके से यह डाला जा सके कि जिहाद उनके साथ नहीं किया जाएगा, कि उनके लिए जिहाद नहीं है। असलन ने अपनी पुस्तक नो गॉड बट गॉड में छल कपट के इसी इस्लामिक कला का प्रदर्शन करते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि दुनिया में जो हिंसक संघर्ष हो रहा है वह मुसलमानों के भीतर के आपसी टकराव का नतीजा है, न कि इस्लाम और पश्चिमी के बीच का बाह्य संघर्ष। असलन आगे लिखते हैं, पश्चिमी जगत तो केवल तमाशबीन है। यह संघर्ष तो इस्लामी दुनिया के भीतर के लोगों का है, जो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि इस्लामी इतिहास के नए अध्याय का नायक कौन बनेगा। हालांकि इस्लामी दुनिया इस आपसी संघर्ष को खुद बेखबर है, पर इनकी आपसी शत्रुता में अनैतिक हानि हो रही है। पर असलन जो कह रहे हैं वह सच नहीं है। असलन की माने तो ऐसा लगता है कि हमने न्यूयॉर्क, पेंटागन, लंदन, मद्रिद और वेस्लन मुसलमानों की आपसी गोलीबारी के बीच ही खड़ा कर लिया। दरअसल असलन साहब भी इस्लामिक छल कपट और धोखेबाजी के निर्लज्ज तरीके को अपनाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं। विडंबना देखिए, CNN के एंडरसन कूपर ने पोप के तुर्की दौरे पर राय देने के लिए तकिया करने वाले इसी शख्स असलन को बुलाया, मानो ये निष्पक्ष विचार वाला व्यक्ति है। तकिया का एक और हास्यास्पद रूप देखिए, मुसलमान पश्चिमी महिलाओं को जाल में फंसने के लिए अक्सर झूठ बोलते हैं। इस्लाम में महिलाओं को रानी की तरह रखा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि इस्लामी देशों में औरत को कम अक्ल कहा जाता है, मारा पीटा जाता है, पत्थर मार मार कर हत्या कर दी जाती है और झूठे सम्मान के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। क्या महारानी के साथ ऐसा किया जाता है? मैं तो अभी भी उस देश को ढूंढ रहा हूँ जहाँ की रानी बुद्धि में कम बताई जाती हो, पत्थर से मारी जाती हो, कत्ल की जाती हो, इज्जत के नाम पर दी जाती हो। अभी तक एक भी इस्लामी देश नहीं मिला जहाँ औरत को बराबरी और सम्मान का दर्जा दिया गया हो। इमाम गजाली, जो कि इस्लाम के बड़े विद्वान माने जाते हैं, हमेशा कहते हैं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भाषा एक साधन है। यदि कोई अच्छा मकसद ऐसा है कि उसे झूठ बोलकर और सत्य बोलकर दोनों तरीके से प्राप्त किया जा सके तो वह झूठ बोलना अनैतिक है। मतलब अगर दोनों तरीके से प्राप्त किया जाता है तो तब झूठ मत बोलो, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जब कोई मकसद ऐसा हो जो सत्य बोलने से नहीं बल्कि केवल झूठ बोलने से हासिल किया जा सकता है, तो झूठ बोलने की इजाज़त है, बशर्त कि लक्ष्य है वह हलाल हो, मतलब इस्लाम के अनुसार हो। यह बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि मुसलमान के लिए इस्लाम को बढ़ावा देने से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता है। जब कोई मुसलमान आपसे मुस्कुराकर कहे कि वह आपके देश को बहुत प्यार करता है और आपको दोस्त समझता है, तो आप निम्नलिखित हदीस को जरूर याद करिए। यह हदीस यह है, असल में जब हम मतलब मुसलमान गैर मजहब वालों के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट रखे तो उसी समय मन में उन्हें कोसे और बद्दुआएं दें, क्योंकि वे मुसलमान नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज से ये वीडियो फिर से आने लगेंगे। धन्यवाद।
जुड़े रहिए आर्याविक चैनल से।